भारतवर्ष लगभग सैकड़ों वर्षों की गुलामी में लगातार रहा और हमारे लिए सब कुछ कहीं न कहीं से आयातित दिखने लगा। जिस भारतवर्ष की भूमि के बारे में विष्णु पुराण का श्लोक उल्लेख कर देता है कि उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, उस पर भी 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए लोग कहते हैं कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश के ढेर सारे पत्रकार जो पश्चिम से पत्रकारिता सीखते हैं, जो पश्चिम की ही पत्रकारिता के मापदंडों के आधार पर इस हजारों वर्षों की सभ्यता वाली भूमि को देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो तो इसी तरह से पत्रकारिता की जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए पत्रकारिता का मतलब एक मशीन आई, मशीन में कुछ छपने लगा तभी कुछ पत्रकारिता हो पाएगी, यानी तभी आप संप्रेषण संचारक की भूमिका में आ पाएंगे। सारी गलती यहीं से हुई। भला हो कि विश्व संवाद केंद्र ने देवर्षि नारद जयंती के बहाने हमें अपने मूल पर लौटने का अवसर दिया। एक तरह से वो थोड़ा सा सोते हुए आदमी को झकझोर कर जगाया कि हम कहां खड़े हैं। और अगर हम इस आधार पर भी बात करें कि दुनिया के पश्चिमी देशों में छापाखाना आ गया, टीवी आ गई, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो क्या दुनिया के किसी देश में पत्रकारिता देश के विरोध के विमर्श को बड़ा करने के लिए होती है? यह आपको सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम मूल संचारक की परंपरा को छोड़कर आयातित संप्रेषण वाली कला में हम चले गए, जहां गंदे से गंदा खोजना और गंदे को बड़ा बनाकर दिखाना, जो हम लगातार देखते हैं कि टेलीविजन से लेकर हर जगह उसी को हम ज्यादा देख रहे हैं। बड़ी चिंता की बात हो गई है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मा था कि समाज का सुधार करेंगे, जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मा था कि जो लोकतंत्र के 3 खंभे हैं, आधुनिक लोकतंत्र के 3 खंभे, हम तो हमेशा मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र था और हमेशा यहां लोकतंत्र ही था। वो लोकतंत्र की परंपरा वहां से आती है जहां राजा रामचंद्र को एक प्रजा के व्यक्ति के मन में संशय आता है और उनको लगता है कि नहीं इस संशय को दूर करना पड़ेगा। वो उस परंपरा से हम आते हैं। हम उस परंपरा से आते हैं जहां बड़े से बड़े व्यक्ति पर कोई भी सवाल खड़ा करने वाला किसी भी अपराध का, किसी का दोष का, किसी भी दंड का भागी नहीं बनता था।